ये स्टार्ट कर देते हैं। इस पीडीएफ में आपको कुछ क्वेश्चन जो मिलेंगे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, बट वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खराद पर उच्च गति वाले इस्पात के औजारों का प्रयोग करते समय चक्र की गति सबसे कम किसका मशीनन करते समय होगी। आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, पीतल, ढलवा लोहा या फिर तांबा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि खराद तल किससे बनता है। आपके ऑप्शन है इस्पात की मिश्र धातु से, उच्च कार्बन इस्पात से, मृदु इस्पात से या फिर ढलवा लोहा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खराद जो होता है, खराद का तल वो ढलवा लोहा से बनता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वेधन कार्य में क्या होता है। आपका ऑप्शन है बल आघूर्ण अक्षीय बल में अधिक होता है, या फिर बल आघूर्ण अक्षीय बल से कम होता है, बल आघूर्ण अक्षीय बल का आधा होता है, या फिर बल आघूर्ण अक्षीय बल के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल आघूर्ण अक्षीय बल का आधा होता है। वेधन का कार्य में बल आघूर्ण अक्षीय बल का आधा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संरूपित आकार किससे निरूपित होता है, यानी कि द साइज ऑफ स्फेयर इज स्पेसिफाइड बाय। आपका ऑप्शन है वह सतही क्षेत्र जो एक घंटे में मशीनीकृत किया जा सके, या फिर तीव्र वापसी अनुपात, या फिर कर्तन औजार की अधिकतम मात्रा, या फिर मशीन का शकल भार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्तन औजार की अधिकतम मात्रा, यानी कि संरूपित्र का आकार कर्तन औजार की अधिकतम मात्रा से निरूपित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है किस मिलिंग संक्रिया में तल परिष्कृत बेहतर होती है। आपका ऑप्शन है आरोह, अवरोह, रूढ़ या फिर अग्रभाग। तो आपके ऑप्शन है और ये ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, आरोह। तो यहाँ पे दे भी रहा है कि आरोह इसमें टूल कार्यखंड के विपरीत दिशा में घूमता है, यानी कि आरोह मिलिंग संक्रिया में तल परिष्करण बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि संरूपित्र के बारे में परिष्कृत मशीनन के लिए क्या प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन है उच्च गति पर अधिकतम भरण, मंद गति पर अधिकतम भरण, मंद गति पर न्यूनतम भरण, या फिर उच्च गति पर न्यूनतम भरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च गति पर न्यूनतम भरण। यानी कि पूरा आंसर क्या हो जाएगा कि संरूपित्र के बारे में परिष्कृत मशीन के लिए क्या प्रक्रिया है, तो वो है उच्च गति पर न्यूनतम भरण, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिनिमम फीड्स एट हाई स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए माना कि आपको थोड़ा बहुत असुविधा हो रही होगी क्योंकि ये बुक से लिया गया पिक्चर्स हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः किसके द्वारा बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है हबिंग, स्टैंपिंग, बहिर्वेधन या फिर वेलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो है हबिंग। ऑटोमोबाइल गियर हबिंग से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत विशाल चाल परिसरों की आवश्यकता किन मशीनों के लिए होती है। आपका ऑप्शन है बर्मा, समरूपण, पेषण या फिर समतलित्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पेषण यानी कि ग्राइंडिंग। बहुत विशाल चाल परिसरों की आवश्यकता ग्राइंडिंग यानी कि पेषण मशीनों के लिए होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संरूपित्र यानी कि शेपर में धातु को हटाया जाता है। आपका ऑप्शन है केवल अग्र स्ट्रोक के दौरान, केवल प्रतिवर्ती स्ट्रोक के दौरान, अग्र और प्रतिवर्ती दोनों स्ट्रोक के दौरान, या फिर न अग्र स्ट्रोक के दौरान और न ही प्रतिवर्ती स्ट्रोक के दौरान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल अग्र स्ट्रोक के दौरान, यानी कि जो शेपर होता है, शेपर में धातु को केवल अग्र स्ट्रोक के दौरान ही हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, द्रुत प्रतिवर्ती यंत्रावली समाविष्ट की जाती है, यानी कि क्विक रिटर्न्स मैकेनिज्म इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ। आपका ऑप्शन है खराद मशीन में, भ्रमी कर्तन यानी कि मिलिंग मशीन में, बर्मा मशीन में, या फिर समरूपण मशीन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी वो है समरूपण यानी कि शेपिंग मशीन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाहरी चूड़ी काटने में जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ऐंठित वरम यानी कि ट्विस्ट ड्रिल, टैप, ढाई या फिर सीरा भ्रमित करत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डाई, DIE डाई। डाई का यूज किया जाता है चूड़ी काटने में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस बर्मे के कुंडली कोण का सामान्यतः मान होता है। आपका ऑप्शन है 10 डिग्री, किसी बर्मे के कुंडलिनी कोण का सामान्यतः मान होता है, यानी द यूजुअल वैल्यू ऑफ हेलिक्स एंगल ऑफ अ ड्रिल इज। आपका ऑप्शन है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 डिग्री। इसका मैं PDF भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम लिंक पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्य में कौन सी समतल सात पोषण कटर द्वारा बनती है जो पोषण की सतह पर लंबवत कुठार के साथ आखद है का संबंध है। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है, जैसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिलिंग मशीन जिसमें एक टेबल है जिसे कार्यखंड के किसी भी कोण पर घुमाया जाए या सेट किया जा सकता है, इसे निम्नलिखित कहा जाता है। आपका ऑप्शन है बेड मिलिंग मशीन, ड्रम मिलिंग मशीन, सार्वत्रिक मिलिंग मशीन या फिर स्टैंडल मिलिंग मशीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सार्वत्रिक मिलिंग मशीन यानी कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल है यानी सार्वत्रिक है, इसलिए इसे किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खराद का पालंग निम्न में से किस सामग्री से बना होता है। खराद का पलंग, आपका ऑप्शन है मिश्र इस्पात, नरम इस्पात, निम्न कार्बन इस्पात या फिर ढलवा लोहा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन। खराद का जो पलंग होता है वो कास्ट आयरन से बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खराद का आरूढ़ उपकरण जिसे शंकु को मोड़ने और धागे को काटने की सुविधा हेतु क्षैतिज सतह में किसी भी कोण पर मोड़ा जा सकता है उसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है हेड स्टॉक, जिन, तहबंद या फिर यौगिक अवशेष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक अवशेष यानी कि कंपाउंड रेस्ट। खराद का आरूढ़ उपकरण जिससे शंकु को मोड़ने और धागे को काटने में सुविधा हेतु क्षैतिज सतह पर किसी भी कोण पर मोड़ा जा सकता है उसे यौगिक अवशेष यानी कि कंपाउंड रेस्ट कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य छेदन यानी कि ड्रिलिंग यंत्र का उपयोग से आम तौर पर नहीं किया जाता। आपके ऑप्शन है स्थल के सामने, निचोड़ना, टकराना या फिर दोहन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टकराना यानी कि लैपिंग। लैपिंग का यूज ड्रिलिंग यंत्र में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही आकार में छेद को पूर्ण करने की प्रक्रिया कहलाती है। आपका ऑप्शन है निचोड़ना, प्रतिधुरी बोरिंग, वेधन या फिर दोहन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निचोड़ना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रीमिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वर्कपीस में पहले से बने छेद को बड़ा करने के काम को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है बोरिंग, नर्लिंग, अंडर कटिंग या फिर कैम्फरिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बोरिंग। वर्कपीस में जो पहले से बना छेद है अगर उसे बड़ा करना है तो उस काम को हम बोरिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित जिंगों के लिए सही नहीं है, यानी कि द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जिंक्स। आपके ऑप्शन है इनका प्रयोग ड्रिलिंग क्रिया में होता है, या फिर औजार को निर्देशित करते हैं, या फिर उपकरणों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, या फिर मशीनन एंक्रीरेंसी बढ़ाते हैं यानी कि इंक्रीज मशीनिंग एक्यूरेसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है उपकरण के पकड़ते हैं, यानी कि
जो जिंक्स शब्द का यूज है उपकरणों को पकड़ने में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार की स्नेह प्रक्रिया नहीं है? आपका ऑप्शन है गुरुत्व संभरण, कृत्रिम संभरण, छिड़वका की विधि या फिर वाष्प अवशोषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्प अवशोषण यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शेयर मशीन में काटने का काम किस चरण के दौरान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए एक उपकरण का अवशोषण घात, बी एक उपकरण का प्रतिगम घात, सी उपकरण का अग्रेषण और प्रतिगम दोनों घात, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक उपकरण का अग्रेषण घात यानी कि फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ द टूल। एक शेपर मशीन में काटने का काम फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ द टूल यानी कि एक उपकरण का फॉरवर्ड घात का के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, कि जिग और फिक्सचरों के लिए सत्य नहीं है। आपका ऑप्शन है तेज उत्पादन, स्वतः स्थान निर्धारण, कम उत्पादन लागत, या फिर उच्च तलों उपयुक्त नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च चालें उपयुक्त नहीं की जा सकती। जिग के लिए ये करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, उच्च चालों के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर लिंक पर डाल दूंगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।